नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन ऑफ केबल कंपनी के, मतलब जितने सारे वायरिंग केबल्स है, केबल्स बनाने वाला कंपनी के बारे में। इसका नाम है पॉलीकैब। तो जितने सारे पावर केबल्स होते हैं तो उसी को बनाने वाले सबसे ज्यादा मार्केट को कैप्चर करके रखने वाले जो कंपनी है वो है पॉलीकैब। तो आज मैं पॉलीकैब के बारे में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में, साथ ही साथ इस कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और डेली बेसिस आपको इंटरडे लेवल में आप काम करते हैं तो उसका भी नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात कंपनी के में चार्ट पैटर्न के ऊपर सबसे पहले जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं पिछले दिनों में जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी था। देखिए, आप कहेंगे कि क्या सर इस कंपनी छोटा कंपनी है? ना, इस कंपनी छोटा भी नहीं है। करीबन 38,900 करोड़ का मार्केट कैप है। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले दिनों में ज्यादातर वोलेटिलिटी, इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको हमेशा देखने को मिलता है। और हाँ, पॉलीकैब जैसे कंपनी, यहाँ पे देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस आपको एक मंथ के बाद ही दिखने को मिलेगा। एक मंथ में देखिए 7.5% अराउंड 8% तक रिटर्न आपको दिया। 6 मंथ में देखेंगे तो चलो 5% तक रिटर्न दिया। एक साल में कंपनी आपको गजब का रिटर्न दिया, 85% तक रिटर्न। देखिए एक साल में यहाँ पे शानदार आपको रिटर्न कंपनी ने दिया। और हाँ, आपको 5 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 5 साल में करीबन 305% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। और हाँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कर दूं तो मैक्सिमम में भी 305%। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2019 में, स्टार्ट मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। कंपनी स्टार्ट हुआ था बहुत पुराना, 1996 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। और कंपनी का टोटल जो मतलब रेवेन्यू है वो बहुत शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कंपनी कितना शानदार यहाँ पे ग्रोथ किया हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 22% ग्रोथ हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस। और यहाँ पे नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो 19.81% का ग्रोथ हुआ। और यहाँ पे देखिए डेप्थ जो ईपीएस है कंपनी का वो भी 19% ग्रोथ हुआ। और मतलब 21 रुपीज ईपीएस कोई खराब नहीं है, जबरदस्त माना जाता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। देखिए हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इस तरीके से बात कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनी नहीं है। लार्ज कैप कंपनी जरूर है मगर ब्लू चिप कंपनी नहीं है, तो उस तरीके से परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन दिखेगा। हाँ, आप देखेंगे तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में आपको सबसे पहले मैं फंडामेंटल डिटेल्स थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद टेक्निकल के बारे में जाऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी कुछ बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए सिर्फ कंपनी केबल्स नहीं बनाते, साथ ही साथ देखिए फैंस भी बनाता है और स्विच भी बनाते हैं, स्विच गार्ड भी बनाते हैं, और यहाँ पे देखिए एलईडी लाइट्स भी बनाते हैं, और सोलर इन्वर्टर भी बनाते हैं, पंप भी बनाते हैं। मतलब कंपनी का बहुत सारा अलग अलग सेगमेंट के ऊपर बिजनेस है। तो इस कंपनी के बारे में देखिए और भी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के की पॉइंट्स जो है, तो देखा जाए पॉलीकैब हैज 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, मतलब 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। वो भी देखिए 7 लोकेशन, मतलब 7 लोकेशन में कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और आप देख सकते हैं 4 ऑफ द 25 फैसिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग एफएमईजी प्रोडक्ट्स। तो एफएमईजी का प्रोडक्ट्स कंपनी बनाता है 4 जगह पे और 25 फैसिलिटीज में। तो कंपनी के टोटल बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, क्योंकि नेटवर्क जो है कंपनी का 3500 प्लस इसका डीलर्स है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सारे हैं। रिटेल जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा है, 1,25,000। देखिए कंपनी का बिजनेस जितना फैला हुआ हो रहता है उतना ही कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। देखिए जितना कस्टमर को एक्वायर करेगा, जितना कस्टमर के साथ डीलिंग्स कंपनी का ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, तो उतना ही रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा। और रेवेन्यू जितना ग्रोथ होगा उसके हिसाब से जितने सारे निवेशक है, जितने सारे इन्वेस्टर है, उसको इस टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का रेवेन्यू बैकअप जो है वो 2020 के मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से 84% रेवेन्यू होता है कंपनी का केबल्स के ऊपर, और 9% देखा जाए तो एफएमईजी के ऊपर।
तो बाकी देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 16 के रिपोर्ट के हिसाब से 91% रेवेन्यू था केबल्स के ऊपर और 3.8% था एफएमईजी के ऊपर। मतलब कंपनी देखा जाए तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा कमा रहा है किसके ऊपर, केबल्स के ऊपर। मतलब इसका केबल्स का सबसे ज्यादा बिजनेस बड़ा फैला हुआ है। तो कंपनी का फंडामेंटल के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए यहाँ पे 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया, मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। कंपनी डिविडेंड भी दिया, हाँ उतना ज्यादा नहीं फिर भी डिविडेंड दिया। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 24.3%, रिटर्न ऑफ इक्विटी 20%, मतलब दोनों ही एक एवरेज अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। और कंपनी का देखिए टोटल जो डेप्थ है, डेप्थ टोटली आप डेप्थ फ्री बोल सकते हैं क्योंकि 247 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.05, मतलब कंपनी को आप डेप्थ फ्री कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का एनुअली जो इनकम है वो भी बहुत ज्यादा है, 882 करोड़, और हाथ में कैश भी देखिए 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। और एक चीज मुझे कंपनी का सबसे अच्छा लगा, कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा दिखा, 58 रुपीज पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। और हाँ, इन्वेंटरी जो डे है वो 112 डेज कंपनी इन्वेंट कर रहा है, और साथ ही साथ डेटोस जो डे है वो 58.7 इसका डेटोस डे है। इसका मतलब आप डेटोस डे का मतलब आप समझ लीजिए कंपनी के हाथ में कितना जल्द से जल्द टाइम के पीरियड में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नेटवर्क है, उसको माल बेचने के बाद कितने जल्द से जल्द हाथ में पैसा आ रहा है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है वो है इन्वेंटरी डे, मतलब कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए 112 डेज लग रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा मुझे दिखा। वर्किंग कैपिटल डेज ठीक ठाक है 71, चलो ठीक है। और कंपनी देखिए इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और एक चीज कंपनी देखिए हर क्वार्टर में कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात होता है। मुझे इस टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि फोकस मैं रखता हूँ क्योंकि इस टाइप कंपनी देखिए हमेशा खुद का जो ग्रोथ है वो मेंटेन करते हैं। आप साल भर में देखेंगे तो देखिए 89, 164, 185, 233, 350, 500, 700, 800, 868। इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो ट्रेंड है वो टोटली अपट्रेंड है। तो कंपनी का जो अर्निंग का ट्रेंड है वो टोटली अपट्रेंड है। और कंपनी देखिए हर साल में खुद का अर्निंग बढ़ रहा है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश जरूर करना चाहिए। इस तरीके से कंपनी सबसे ज्यादा पोटेंशियल देते हैं और सबसे ज्यादा आपको फायदा भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी अभी तक 1 साल का रिपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि 3 साल अभी तक नहीं हुआ, तो फिर भी देखिए 1 साल में 87% तक कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में है। और एक चीज सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी का, और एक चीज मुझे जो ज्यादा अच्छा लगा वो है कंपनी का रिजर्व। रिजर्व भी देखिए हर साल में कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे कंपनी देखेंगे जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी खुद का रिजर्व नहीं बढ़ा पा रहा है। रिजर्व एक एवरेज लेवल में चल रहा है, कभी भी दूसरे साल में बड़ा हो गया, कभी भी कम हो गया, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा स्टडी तो जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बोरिंग मतलब कर्जा, कर्जा के बारे में बात करें तो कंपनी का कर्जा धीरे धीरे कंपनी कम करते जा रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर बहुत एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। पब्लिक तो 16% होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास 68% है। उसके बाद देखिए एफआईएस और डीआईएस ये भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा। अभी देखिए इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में, तो टेक्निकल के बारे में बात करूँ तो मैं पहले भी एक बार वीडियो बना के दिया था, तभी मैं आपको बताया था कि कंपनी अभी एक बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है, एक बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। जब इस बॉक्स फॉर्मेट से बाहर निकलेंगे, मतलब ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि टोटली जो कंपनी का जो पैरामीटर्स है आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए एक बॉक्स फॉर्मेट यहाँ पे भी रनिंग हुआ था। आप कहेंगे सर इसके बाद तो गिरावट हुआ था। हाँ, गिरावट हुआ था, उसका तो कारण आप सभी जानते हैं। उसका कारण लॉकडाउन, सॉरी उसका कारण कोविड कोविड था। तो कोविड के सिचुएशन में टोटली लॉकडाउन लग गया, तो इसलिए स्टॉक में गिरावट हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी जिस तरीके से रैली दिखा है आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, और एक बार देखिए यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से बॉक्स फॉर्मेट हुआ था। यहाँ पे भी एक बॉक्स फॉर्मेट आपके ट्रेंड में ड्रॉ करूँ तो देखिए यहाँ पे भी बॉक्स फॉर्मेट हुआ था। उसके बाद देखिए वॉल्यूम कितना शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और एक अप मूवमेंट में देखने को मिला। तो देखिए ये मेरे कोई स्विंग ट्रेडिंग का टिप्स नहीं है कि आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग इस लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो बाई कर लेना, इस लेवल में स्टॉप लॉस ले लेना। इस तरीके से बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप इंटरडे काम करते हैं तो इंटरडे का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा। आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करिए। और जितने सारे दोस्त और नया निवेशक है, अभी तक नहीं निवेश करके रखे हैं, तो कभी भी निवेश कर सकते हैं। एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कंपनी है और मार्केट को जबरदस्त कैप्चर करके रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।